देवराज इंद्र ने इतना कोप किया कि जब 3 वर्षों तक सतत वर्षा नहीं हुई और वायु नहीं चली, पवन देव वरुण देव रुष्ट हो गए। इतना समय व्यतीत करने के बाद जैसे ही अब माधवी देवी ने कहा कि हे स्वामी क्षमा करना, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अब देवराज इंद्र के मान का मर्दन करो, अन्यथा मैं स्वयं कुछ उपाय करती हूँ। कहा देवी शांत रहो, समय आ गया है। उन्होंने एक इंद्र यज्ञ की रचना की और उस यज्ञ के अंदर आहुति के स्थान पर उन्होंने वहां पर ऐसे ऐसे शब्द कहे कि हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हें घृत की आहुति नहीं देना चाहता, किंतु अब रक्त की आहुति दूंगा और वो भी रक्त होगा सत्यलोक का, इसलिए शीघ्र यहाँ पर प्रकट हो जाओ। जैसे ही उन्होंने 3 बार कहा और अपने धनुष के ऊपर जैसे ही बाण को चढ़ाया, देखते ही देखते थर-थर कांपने लगे देवराज इंद्र और वहां पर प्रकट हो जाते हैं। देवराज इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ है। हाथ जोड़ करके कहने लगे मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंशावतार हैं। हे धीर वीर बलवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि अब तुम्हें हमें क्षमा करना है। देवराज इंद्र को क्षमा दान किया और उसके बाद उन्हें पुनः यहाँ से विदा किया है। अब कहते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आती थी तब भी हरि तिमा वृक्ष सदैव हरे भरे रहते थे और प्रताप नगर के वृक्ष कभी पतझड़ को प्राप्त नहीं होते थे। ऐसा आशीर्वचन देवराज इंद्र दे करके गए हैं प्रताप नगर में।